क्या कभी मंगल ग्रह पर जीवन था? मंगल ग्रह हमारी धरती का सबसे करीबी पड़ोसी है। इस लाल ग्रह से काफी उम्मीदें हैं। तमाम देशों की अंतरिक्ष एजेंसियां लाल ग्रह पर जीवन तलाश रही है, मगर दिक्कत है वहाँ के हालात, जो जिंदगी के पनपने के लिहाज से काफी सख्त है। ये बंजर है, बेहद ठंडा है, वहाँ औसत तापमान -60°C रहता है। मंगल ग्रह का वायुमंडल बेहद कमजोर है, इतना कमजोर है कि अंतरिक्ष से रेडियो एक्टिव किरणों की मंगल पर जैसी बमबारी सी होती रहती है। फिर मंगल पर ऑक्सीजन भी बेहद कम है, इतनी कम कि केवल 5% ऑक्सीजन है, बाकी है कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे में जिंदगी के पनपने की गुंजाइश बेहद कम है। फिर भी मंगल पर भेजे गए हालिया मिशन से वहाँ जिंदगी की उम्मीद जागी है। वैज्ञानिकों को लगता है कि धरती के कुछ बैक्टीरिया मंगल ग्रह पर जिंदा रह सकते हैं। ऐसे कुछ बैक्टीरिया की लिस्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो मंगल ग्रह के बेहद ठंडे माहौल में और जानलेवा विकिरण में भी बच पाएं। इसके लिए कुछ प्रयोगशाला में मंगल ग्रह जैसा माहौल तैयार किया गया है, जहाँ ऐसे बैक्टीरिया रखे जाते हैं जो सख्त जान है और बेहद बुरे बर्ताव में भी जिंदा रहते हैं। इन बैक्टीरिया को बेहद तापमान में रखा जाता है। इन पर रेडिएशन यानी रेडियो एक्टिव किरणों की बौछार की जाती है, ताकि ये परखा जा सके कि ये मंगल ग्रह के वातावरण में बच पाएंगे या फिर नहीं। ऐसा एक प्रयोग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भी चल रहा है। इन प्रयोगों की बदौलत वैज्ञानिकों ने ऐसे जीवों की लिस्ट तैयार की है जो मंगल ग्रह पर जिंदा रह सकते हैं। इस लिस्ट में पहला नाम है डिनोकोक्स रेडियोयूरेंस नाम के बैक्टीरिया है। इसे धरती पर पाए जाने वाले सबसे सख्त जीवाणु कहा जाता है। जितने रेडिएशन में एक इंसान की मौत हो जाए, उससे 1000 गुना विकिरण में ये बैक्टीरिया झेल सकता है, और ये भयानक ठंडा भी झेल सकता है। वैज्ञानिकों ने लैब में इस बैक्टीरिया को -79°C तापमान में रखा और ये उसमें भी बच निकला। मंगल ग्रह पर औसत इतना ही तापमान है। फिर वैज्ञानिकों ने इस पर भयानक रेडियो एक्टिव गर्म किरणों की बौछार की, ताकि ये देख सके कि ये मंगल ग्रह की जमीन के अंदर छिपने के बाद भी होने वाले रेडिएशन के हमले को झेल सकता है या फिर नहीं। और ये बैक्टीरिया इतना मजबूत निकला कि हर मुश्किल झेल गया। वैज्ञानिक मानते हैं कि मंगल के बेहद सख्त वातावरण में इसके जीने की काफी उम्मीदें हैं। मंगल ग्रह के माहौल में जीने की क्षमता रखने वाले धरती का दूसरा जीव भी एक बैक्टीरिया है। ये जीवाणु के हेलोबैक्टीरिया कैसी के परिवार से ताल्लुकात रखता है। ये बेहद सुरक्षित बैक्टीरिया है। धरती पर पैदा होने वाले शुरुआती जीव आर्किया के करीब है। एक अंदाजे के मुताबिक ये धरती पर पहले करीब 3.5 से 400 करोड़ साल पहले पैदा हुआ होगा, जब धरती का वातावरण भी आज के मंगल ग्रह जैसा ही था। हेलोबैक्टीरिया कैसी धरती के बेहद खारे इलाकों में पाए जाते हैं। अब जैसा माहौल मृत सागर का है, उसके हिसाब से वैज्ञानिकों को लगता है कि ये मंगल ग्रह पर भी जी सकता है, क्योंकि मंगल ग्रह पर भी हाल ही में खारे पानी के इलाकों का पता चला है। हेलोबैक्टीरिया कैसी परिवार के 2 सदस्य मंगल ग्रह पर जीने वाले लिस्ट में आते हैं। इनमें से पहला है डोम्ब्रोसिक नाम का जीवाणु, जबकि दूसरा है हेलोबैक्टीरियम NRC1। एक प्रयोग से पता चला है कि ये दोनों ही बैक्टीरिया धरती पर हवा के दबाव से 6 गुना ज्यादा दबाव झेल सकते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड की बड़ी मात्रा भी झेल सकते हैं और -60°C का तापमान भी करीब 6 घंटे तक बर्दाश्त कर सकते हैं। जर्मनी एरोस्पेस सेक्टर के वैज्ञानिक स्टीफन लीको ने 3 और ऐसे बैक्टीरिया के साथ प्रयोग किया है, ताकि ये पता लग सके कि क्या ये भी मंगल ग्रह पर जिंदा रह सकेंगे। इसके लिए हेलोबैक्टीरियम सोलिनेरम NRC1 और हेलोकोक्स नाम के 2 बैक्टीरिया पर अल्ट्रावायलेट किरणों की बौछार की गई। एक तीसरे बैक्टीरिया हेलोकोक्स M लिंसेस के साथ यह प्रयोग हुआ, मगर रेडियो एक्टिव बौछार सहने में ये बैक्टीरिया अपने 2 बाकी परियोजनों से कमजोर साबित हुए। धरती के खारे इलाकों में रहने वाले ये जीवाणु मंगल ग्रह पर ये जिंदा रह सकेंगे। ये भरोसा करने की एक वजह और भी है। कहा जाता है कि आर्किया जीवाणु परिवार के ये सदस्य लाखों साल पहले धरती पर ऐसे ही माहौल में रहते थे। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि आज के मंगल ग्रह की तरह कभी धरती पर भी नमक के विशाल टुकड़े समुद्र में तैरते थे और ये बैक्टीरिया उन्हीं के अंदर पनपते थे। हालांकि धरती पर कभी आज के मंगल जैसा माहौल था, ये बात पक्के तौर पर नहीं कही जा सकती। जर्मन वैज्ञानिक ल्यूको कहते हैं कि धरती पर ऐसे कई जीव हैं जो सीधा नमक के विशाल टुकड़ों के अंदर लाखों साल तक जिंदा रह सकते हैं। अब जबकि मंगल ग्रह पर ऐसे नमक के विशाल टुकड़े खारी झीलों में पाए गए हैं, ऐसे में लगता है कि ये नमक वाले बैक्टीरिया मंगल ग्रह पर भी जिंदा रह सकेंगे। ल्यूको कहते हैं मंगल पर रहने वाली दूसरी वजह चुनौती है रेडिएशन, और इससे लड़ने की सबसे ज्यादा ताकत डिनोकोक्स रेडियोयूरेंस नाम के बैक्टीरिया में देखी गई है। पर दिक्कत यह है कि बैक्टीरिया ज्यादा खारे पानी में जिंदा नहीं रह सकता। ऐसे में मंगल या ऐसी किसी और ग्रह पर जिंदा रहने की बात करें तो हेलोफिलिक आर्किया जीवाणु को लेकर उम्मीदें जगाई गई हैं। आर्किया जीवाणु परिवार का एक और सदस्य भी मंगल ग्रह में जिंदा रहने की लिस्ट में शामिल है। इन बैक्टीरिया को मिथेनोजेन कहा जाता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन की जगह हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड से अपने लिए ताकत बटोरते हैं। इस प्रक्रिया में इनसे मिथेन गैस निकलती है, इसलिए इन्हें मिथेनोजेन कहा जाता है। ऐसे में वैज्ञानिकों को लगता है कि मंगल पर जिंदा रहने के लिए मिथेनोजेन परफेक्ट उम्मीदवार है, क्योंकि इन्हें जीने के लिए ना रोशनी चाहिए, ना ही ऑक्सीजन और ना ही जैविक पोषण तत्व, और ये सब चीजें मंगल पर बेहद मुश्किल मिलेगी। साल 2007 में वैज्ञानिकों ने मिथेनोजेन को लैब में मंगल जैसे माहौल में रखा था। बेहद मुश्किल वातावरण में भी मिथेनोजेन जिंदा रहने में कामयाब रहा। कुछ बैक्टीरिया सूखे माहौल में जिंदा रहने के लिए अपने अंदर नमक और चीनी जमा कर लेते हैं। इसे भी उन्हें विकिरणों से लड़ने में मदद मिलती है। चीनी और नमक उसके DNA को उस वक्त टूटने से बचाते हैं। ये सब पार्ट सुनकर
ये लगता है कि धरती के कुछ बैक्टीरिया मंगल के सख्त माहौल में पनप सकते हैं, मगर स्टीफन ल्यूको और डार्क वेगनार जैसे वैज्ञानिकों को भी विश्वास नहीं है। हर मुसीबत को झेलने वाले धरती के ये बैक्टीरिया मंगल ग्रह पर जीवित रह सकेंगे। वैज्ञानिक कहते हैं कि मंगल ग्रह और धरती के शुरुआती माहौल में ज्यादा फर्क नहीं है। वहाँ मिले हालिया सबूत इस बात की ओर इशारा करते हैं कभी वहाँ भी झीलें थी, दरिया बहते थे और समुद्र भी थे, या उस वक्त भी जिंदगी पनपी होगी। मगर जैसे जैसे वहाँ का वातावरण सख्त होता गया, उनमें बदलाव आते गए। या तो वहाँ का जीव का खात्मा हो गया, या तो मंगल की सतह के भीतर छिपकर खुद को बचा सके होंगे। जर्मन वैज्ञानिक डार्क वेगन कहते हैं अगर हम मंगल और धरती के शुरुआती दिनों की बात करें तो दोनों में बड़ा मेल पाया गया है। दोनों का तापमान कम था, हवा का दबाव भी कम था, दोनों ही जगह ऑक्सीजन नहीं थी। उस वक्त अगर धरती पर सिर्फ समंदर थे तो मंगल ग्रह पर भी पानी रहने का साफ संकेत मिलते हैं। वैगन आगे कहते हैं जब ऐसे माहौल में धरती पर जिंदगी पनपी तो मंगल ग्रह पर भी शायद ऐसा ही हुआ होगा। बाद में जब मंगल का माहौल बदला, इस बारे में किसी को पता नहीं है। हो सकता है कि वो सारे जीव विलुप्त हो गए हों, या फिर ये भी हो सकता है कि वे सभी मंगल ग्रह में नीचे कहीं दबे हों। आपको क्या लगता है, क्या मंगल ग्रह पर कभी जीवन था? क्या कभी मंगल ग्रह धरती की तरह था? अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।